नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, भारत का सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुर्खियों में है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जो स्वार्थी लोग थे ना, और जो विपक्ष खासकर कांग्रेस और डीएमके की हैकड़ी निकाल दी है। सभी भाइयों से प्रार्थना है वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि देश का सुप्रीम कोर्ट, देश का संविधान किसी पार्टी, किसी व्यक्ति की सुविधा अनुसार नहीं चलेगा। देश का सुप्रीम कोर्ट, देश का संविधान चलेगा नियम और कानून के हिसाब से। क्योंकि हमारे देश के जो कई स्वार्थी लोग हैं, कई नेता, कई पार्टियां हैं, वो चाहते हैं संविधान को और न्यायपालिका को अपनी सुविधा अनुसार चलाना। लेकिन आज सीजीआई साहब ने स्पष्ट कर दिया कि देश की न्यायपालिका और देश का संविधान चलेगा संविधान के हिसाब से, आदमी और पार्टी की सुविधा के अनुसार नहीं चलेगा। मामला क्या था, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है और डीएमके के जो मुख्य पार्टी के जो मुखिया हैं, एम के स्टालियन, वो मुख्यमंत्री हैं। वो चाहते थे यूजीसी में जो नियम है ना और जो कानून बना रखे हैं, जो वीसी की नियुक्ति है, वो हमारे नियंत्रण में हो। इस मामले को लेकर के टकराव हुआ। यूजीसी जो संस्थान है, संवैधानिक संस्था है और वो नियम बनाती है विश्वविद्यालय किस तरह से चलाए जाएंगे, किस तरह से वाइस चांसलरों की नियुक्ति होगी। इस नियुक्ति के मामले में तमिलनाडु की डीएमके सरकार चाहती थी ये नियंत्रण पूरी तरह से हमारे पास हो। और इस मामले को लेकर पहले मामला गया था मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट ने जो कानून बनाए थे राज्य सरकार ने, तमिलनाडु की ने, मुख्यमंत्री वागे स्टालियन जी हैं, उस नियमों पर, उस कानून पर स्टे लगा दिया। और मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहा जो राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, वो केंद्र के बनाए हुए यूजीसी के नियम से टकराव बनता उनसे, और ये असंवैधानिक नियम बना दिए राज्य सरकार ने। उसके बाद राज्य सरकार सीधे आएगी सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई थी। और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई इसकी शुरू हुई तो जो राज्य सरकार की तरफ से बहस कर रहे थे वकील, जो डीएमके पार्टी के राज्यसभा के सदस्य भी हैं, और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल बहस कर रहे थे, उनके अंदर जो बहस हुई और एक तरह से जो राज्य सरकार की तरफ से वकील थे, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को विधानसभा और लोकसभा के तरह अखाड़ा बना दिया। काफी देर तक माननीय सीजीआई साहब सुनते रहे, लेकिन जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस तरह से तर्क रख रहे थे, उससे ये लगा कि भाई ये तो विधानसभा और लोकसभा यानी पार्लियामेंट अखाड़ा बना दिया, जो संविधान के अंदर जो न्यायपालिका की जो गरिमा है ना, उससे की सीमाएं पार कर दी। और सीजीआई साहब का जो धैर्य है ना, जवाब दे गया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कानून की मर्यादा में रहे और देश की न्यायपालिका, देश की जो सुप्रीम कोर्ट को है, राजनीतिक अखाड़ा ना बनाए। यानी कि जो बहस, जो तर्क दिया है, वो कानून और सबूतों के आधार पर चलेंगी और उत्तेजित होकर के बहस देना या जवाब देना इस तरह का नहीं चलेगा। और बात तो थी, एक लहजा कहना था, एक चेतावनी थी, संवैधानिक चेतावनी थी एक तरह से, अगी भाई आपकी सुविधा के अनुसार देश का संविधान नहीं चल सकता, देश का संविधान चलेगा संविधान के हिसाब से, और देश की न्यायपालिका में जो सुनवाई होगी ना, वो संविधान के मुताबिक होगी, आपकी सुविधा के अनुसार नहीं होगी। और ये स्पष्ट कर दिया। सीजीआई साहब पहले भी कई बार चेतावनी दे चुके हैं राजनीतिक पार्टियों को कि व्यक्ति और पार्टी की सुविधा के अनुसार सुनवाई नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी कानून और नियमों के आधार पर। आज तमिलनाडु राज्य की जो सरकार है और केंद्र सरकार के अंदर जो बातचीत देखी, जो टकराव दिया, यानी कि एक तरह से राज्य सरकार वो चाह रही थी कि यूजीसी जो नियम बना रही है, वो जो एक अलग से संवैधानिक संस्था है, उनसे टकराना चाह रही थी। ये चाह रही थी नियम हमारी सुविधा के अनुसार राज्य में लागू हो और हम नियुक्ति करें वाइस चांसलर की, और यूजीसी के
नियमों का पालन ना करे। मामला इस तरह का था एक तरह से। लेकिन पहले हाईकोर्ट, जो मद्रास हाईकोर्ट है, वो भी स्टे लगा चुकी है। फिर भी जो राज्य सरकार है सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने बड़े बड़े वकील खड़े किए और वकीलों ने जोर दे करके अपनी सुविधा अनुसार मामले को बनाना चाहा। लेकिन सीजीआई साहब ने स्पष्ट मना कर दिया कि देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो देश के संविधान के हिसाब से चलेगा, आपकी पार्टी के आपके सुविधा अनुसार नहीं चलेगा। और यानी कि देखो, जब हाई कोर्ट ये कह चुका है जो राज्य सरकार ने नियम बनाए हुए असंवैधानिक है, यूजीसी के नियमों से टकराव होता उनका और ये नियम लागू नहीं होंगे, उसके बावजूद भी डीएमके की जो सरकार है और कांग्रेस की जो मिलीजुली सरकार है वे लेकर के आई इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में। डीएमके जो पार्टी है वो कहती है भाई हम तो संघ के लिए काम करते हैं, संघ के बिल्कुल समर्थक हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए जो संघ ने जो कानून बना रखे, देश की यूजीसी जो है अलग से संवैधानिक संस्था है, वो नियम बनाती है विश्वविद्यालयों को किस तरह से चला जाए, किस तरह से नियुक्ति हो। लेकिन तमिलनाडु सरकार, डीएम की पार्टी सरकार क्या चाहती है, नियंत्रण पूरा हमारा हो। लड़ाई यहां पे थी और यानी कि ऊंची आवाज में बोल करके और बेतरतीब तरह एक तरह से दे करके माननीय अदालत को बताना चाह रही थी और अपनी सुविधा अनुसार फैसला कराना चाह रही थी। लेकिन क्या हुआ, माननीय सीजीआई साहब ने सख्त लहजे में चेतावनी दी और संवैधानिक चेतावनी दी, इस तरह का नहीं होगा। और पहले भी इस तरह की चेतावनी दे चुके हैं। यानी कि विपक्ष की हैकड़ी निकाल दी माननीय सीजीआई साहब ने। और ये 3 जजों की बेंच थी, जस्टिस सीजीआई जो है सूर्यकांत जी और जस्टिस बागची और जस्टिस विपुल इस बेंच में थे। लेकिन मामला क्या है, जो लोग अपनी सुविधा के अनुसार चाहते हैं ना, और अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उनकी सुविधा के अनुसार काम नहीं कर रहा। और इस बात को लेकर के वो कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी यानी तहस में इस तरह की बातें कर जाते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से विधानसभा और लोकसभा बना देते हैं वहां पे। इस मामले में सख्त टिप्पणी किया सीजीआई सूर्यकांत जी ने। और ये एक तरह से एक संवैधानिक चेतावनी थी, अभी इस तरह से नहीं चलेगा जिस तरह से आप देश की न्यायपालिका को चलाने चाह रहे हैं। क्योंकि ये पुरानी आदत बनी हुई थी, पहले जो न्यायपालिका में ना चलती थी, इनके फेस के हिसाब से सुनवाई होती थी, अब वो चीजें नहीं होती। तो इन का जो व्यवहार है वो ये दर्शाता है कि हमारे हिसाब से चलाओ देश को, यानी हमारे हिसाब से नियम कानून जो सुप्रीम कोर्ट में सुनो हमारे हिसाब से हो। लेकिन जब से सीजीआई सूर्यकांत जी आए हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया आम आदमी और जो बड़े आदमी है उसमें कोई फर्क नहीं है, देश का कानून, देश का संविधान सबके लिए बराबर है। संविधान के हिसाब से देश के जो प्रत्येक नागरिक को एक समान है और सबकी सुनवाई एक समान होगी। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा भाइयों को शेयर करें, आगे इस तरह की बातें भाई फेर करते रहेंगे। और जो लोग अपने आप को सबसे ऊपर मानते थे उनसे भी आवेदन है कि आप अपने आप को भी आम आदमी मानने लग जाओ। जय हिंद देशवासियों।